हर व्यक्ति की यह चाहत होती है कि वह स्वस्थ रहे और उसका जीवन बेहतर हो, लेकिन वह सिर्फ सोचता है और करता नहीं। और यदि वो करता तो बीमारियों से उसका बचाव होता, और जब किसी भी व्यक्ति का बीमारियों से बचाव होगा तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने से अनेक फायदे हैं, और हमारा स्वस्थ शरीर जब रहेगा तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों सही रहेगा। इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आपसे जानेंगे मौजूदा समय में कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों के बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए, युवाओं के बीमारियों के बचाव, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अचानक, जैसे हार्ट अटैक के साथ साथ डायबिटीज और अन्य बीमारियां हो रही हैं। सर, इस समय कौन कौन सी बीमारियां प्रचलित हैं? देखिए, आज के माहौल में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो बीमारियों के तौर पे समाज में आ रही हैं आपके सामने, जिसमें देखा जाए तो डायबिटीज़ का भी नाम आ रहा है और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और हमारी जो जीवन शैली है मेनली वो काफ़ी बदलाव पे आ गई है, खान पान लोगों का काफ़ी बदल गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा तो जो मेन अपना उद्देश्य रहा है जीवन में, वो इन चीज़ों को मैं बहुत पहले से भी लेके चल रहा हूँ समाज के बीच में, कि लोगों को अवेयर कराया जाए। दवा से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। लोग अपनी दिनचर्याओं में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, ऐसी व्यस्तताएं आ गई हैं लोगों की लाइफ में कि वो अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उन सब चीज़ों का जो परिणाम आ रहा है वो बड़ा भयानक है। और लोग काफ़ी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता है और जगह जगह वो बहुत परेशान है। तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा तो देखने का, देखिए कुछ साल पहले डायबिटीज़ वगैरह का इतना माहौल नहीं था। हार्ट अटैक के चांसेस आप बचपन में नहीं देखते रहे होंगे, इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा, कहीं सुनने को मिलता था। और रिमेटिक आर्थराइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ साथ में आप देखिए तो पेट की बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से बहुत सारी डिजीज के लोग शिकार हो रहे हैं। और उन सब का अगर एक हमने जो देखा कि जो क्लाइमेट आ रहा है, जो मेन है वो कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या, उनका उठना बैठना, उनका तौर तरीका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन गया है, जिसकी वजह से वो इसके शिकार हो रहे हैं। तो दवा से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें एक जागरूकता पहले कराई जाए, और दवा के साथ साथ कहीं भी वो ट्रीटमेंट लें तो उनको पहले उस लाइफ स्टाइल के बदलाव के बारे में जरूर बताना चाहिए कि जहाँ से वो गलतियां हो रही हैं। जैसे सर, इस समय एक दो बीमारियां जो हमारे समझ में आती हैं, जैसे मोटापा हो जाना, समय से जो है, जैसे 10 साल उम्र है, 12 साल उम्र है, 20 साल की उम्र है, मोटापा बढ़ जाना। दूसरा स्किन की प्रॉब्लम, ये चीजें ज्यादा तौर पे सामने आ रही हैं। देखिए, एक्चुअली मोटापा का जहाँ तक रीजन है तो आजकल बहुत सारे कारण इसके बन जा रहे हैं। मोटापा आने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अभी कुछ कंपनियों ने अभी अपने प्रोडक्ट को निकाला, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो ये दावा करते थे कि मैं मोटापा कम करता हूँ। और मोटापा कम करने के लिए वो कुछ शेक वगैरह पिला रहे हैं मार्केट में, या कुछ डॉक्टर्स दवा भी दे रहे हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। लेकिन देखा जाए तो मोटापा आने का सबसे बड़ा रीजन क्या आया, वो अगर उस पर आप अमल करें तो पहले के ज़माने में लोग 3 टाइम खाना खाते थे, अब खाना 2 टाइम का हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, उनके जितने आहार हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड ही नहीं हो पाते हमारे माध्यम से। तो जो मेटाबॉलिक चीज़ें हैं, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों के तालमेल बिगड़ जाने की वजह से भी फैट बढ़ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में आ रहा है, फास्ट फूड वगैरह चीज़ें हैं, कि हम कहीं भी कोई भी चीज़ खा ले रहे हैं, लिमिटेड खा ले रहे हैं। इसका भी कोई प्रिकॉशंस इंसान नहीं रख पा रहा है। इंसान को पता नहीं है कितनी कैलोरी ऊर्जा हमारी वर्न हो रही है, कितनी हमें गेन करनी है, कितना हमें खुराक लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज जिसके तालमेल बिगड़े हुए हैं, जैसे जिसमें स्वाद ज्यादा आने लगता है उसको ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ज्यादा ऑयली चीजें, बाहर की चीजें खा रहे हैं, घर में भी खा रहे हैं, मसाले वाली चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे कई नुकसान। एक तो मोटापा अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की भी चांसेस बढ़ेंगे, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ रहे हैं, बीपी भगने लग रही है, और बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक सुनने को आपको मिल रहा है। तो ये चीजें बहुत अवेयर करने वाली चीजें हैं। और लोगों को पहले तो हमें ये लगता है कि अगर देखा जाए बहुत गहराई से, तो उनका जो प्रथम ट्रीटमेंट है वो उनकी दिनचर्या, उनके खान पान को सही करना है। स्किन की प्रॉब्लम सर किस वजह से आ रही है? स्किन की भी प्रॉब्लम जो आ रही है, ये आजकल तमाम टॉक्सिन की चीजें जा रही हैं बॉडी के अंदर, और आजकल एलर्जिकल फैक्टर, दूषित हवाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है
कुछ फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इन सब चीज़ों की भी आपूर्ति होने की वजह से भी हो जा रही हैं। और पहले के ज़माने में आपने सुना था कि अलसी वगैरह का सेवन बुजुर्ग लोग बहुत करते थे। आज उनका ट्रेड ही खत्म हो गया। आज तो अलसी का अगर आप नाम ले लेते हैं, तीसी अलसी का, तो ऐसा लगता है समाज में पहले वो नई जनरेशन जानती ही नहीं कि ये क्या है। नई जमाने की बात। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये जो फैटी एसिड्स है और ये विटामिन ई, नेचुरल विटामिन ई अलसी में विद्यमान है। अगर इसका सेवन बुजुर्ग लोग करते थे तो इससे स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आते थे और इससे टॉक्सिन निकालने में बहुत ज़्यादा ये सहायक है। तो टॉक्सिन जब हमारे अंदर से डिटॉक्सिफाई होता रहता है तो भी हमारे स्किन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं और चर्म रोग जैसी परेशानियां नहीं आती हैं। एक तो सर ये बीमारियां हो गई, दूसरा ये है कि मौजूदा समय में जैसे एक किडनी की प्रॉब्लम आ जा रही है और वो बिना जांच पड़ताल के यानी बिना डॉक्टर से परामर्श लिए लोग दवाएं खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, जिसके बाद हमने लगभग ये देखा युवाओं में भी कोई इसकी उम्र नहीं है किडनी की बीमारी होने की। तो इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अब इससे बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि खुद को नेचुरल बना के रखें, बहुत ज़्यादा पेन किलर का सेवन बिल्कुल ना करें और बिना सलाह किसी डॉक्टर से सलाह लिए, जो चिकित्सक है उससे पूरी सलाह लें और एक अच्छे चिकित्सक से मिलें और उसकी पूरी जानकारी लेते हुए तभी किसी दवा का सेवन करें। दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा आजकल एक टेम्प्रोरी व्यवस्था हो गई है कि लोग बिना अनावश्यक समझे कुछ मेडिकल स्टोर पे पहुंचे दवा ले लिया, कुछ ऐसे डॉक्टरों से ही जिनको कोई नॉलेज नहीं उनसे दवा ले लिया और ऐसे तमाम लोगों से, बिना जानकारी वालों से दवा लेके खाने का भी साइड इफेक्ट देखा गया है। और मेनली जो हमने बताया कि डायबिटीज़ का भी लेवल अगर बढ़ जा रहा है लोगों का तो भी किडनी की इशू आ रही बहुत ज़्यादा। और डायबिटीज़ को नियंत्रण रखना, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी दिनचर्या से ही निकल के आता है। और अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं, खाने पीने में नियम संयमताएं बरतते हैं तो डायबिटीज़ को बहुत जल्दी से हराया जा सकता है। बहुत कम दवाइयों के सेवन से भी उसे गिराया जा सकता है और एक स्वस्थ लाइफ जिया जा सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए बेहतर है कि आपकी दिनचर्या नियमित रहे और नियमित दिनचर्या के अनुसार ही आप अपने आप को ढालें। यदि कहीं आपकी आवश्यकता होती है तो बिना चिकित्सक से परामर्श लिए किसी भी प्रकार की दवा किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी ऐसे डॉक्टर से ना लें जो अप्रशिक्षित हो, जिन्हें किसी दवा या बीमारी के संबंध में जानकारी नहीं है। जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए आपका नियमित दिनचर्या के प्रति सतर्क एवं सचेत होना बेहद आवश्यक है।